तो हम आ गए हैं अपनी एक्सपेरिमेंट किट पे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी एक्सपेरिमेंट किट है टू स्टडी द किरचॉफ्स लॉ, KCL एंड KVL। तो आज हम सबसे पहले KCL के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि KCL को हम लोग किस तरह से वेरीफाई करते हैं। इसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस हम लोग पूरा कर चुके हैं। KCL क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा किट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किट में यहाँ पे क्या क्या जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये प्लस माइनस आपको रेड और ब्लैक जो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं, ये आपकी सप्लाई टर्मिनल है। यहाँ से हम सप्लाई वोल्टेज सर्किट में प्रोवाइड करेंगे और उससे सर्किट ऑपरेशन है वो हमारा परफॉर्म होगा। तो ये सप्लाई टर्मिनल है और ये आपका रोटेटिंग नोब है। इससे जो भी वोल्टेज आप प्रोवाइड करेंगे उसको रोटेट कर पाएंगे, उसको वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर पाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे देखिए ये सर्किट है हमारा KCL का। यहाँ पे सप्लाई हम लोग ये टर्मिनल है वहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे और सप्लाई हमारी आएगी। ये देखिए दो रेड टर्मिनल के बीच में एक सिंबल बना है A का। यहाँ पे ये सर्किट ओपन है, यहाँ पे हम अमीटर लगाएंगे। तो अमीटर लगाने के बाद जो करंट हमको मिलेगी वो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगी वो हमको करंट मिल जाएगी। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा एक अमीटर का सिंबल बना हुआ है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे हम अमीटर कनेक्ट करेंगे। तीसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है 470 ओम का, और इस ब्रांच के अक्रॉस करंट मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे अमीटर कनेक्ट करेंगे। ये टर्मिनल हमारे ओपन है सभी। जब तक हम लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। और ये हमारा KVL का सर्किट है। जब हम लोग KVL परफॉर्म करेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मीटर भी दे रखे हैं। फॉर वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर है। करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे एक ये अमीटर ये दे रखा है, एक और अमीटर हमारा दे रखा है। तो दो अमीटर दे रखे हैं, एक वोल्ट मीटर दे रखा है। तो चलिए हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग सप्लाई को क्या कर लेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये सप्लाई टर्मिनल है, ये आप कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे प्लस को प्लस से हमने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। दूसरा ये टर्मिनल है हमारा ब्लैक, तो ब्लैक को ब्लैक से कनेक्ट कर लिया है हमने। अब इसकी मैग्नीट्यूड को, वोल्टेज को कितना हम वोल्टेज दे रहे हैं उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने कनेक्ट कर लिया। अपर टर्मिनल से अपर टर्मिनल कनेक्ट कर लिया है, और ये ब्लैक टर्मिनल से हमने ब्लैक टर्मिनल कनेक्ट कर लिया। तो ये हमारा सप्लाई वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो जो भी सप्लाई होगी वो हम लोग मीटर में चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रांच की करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर यूज़ करेंगे। तो ये अमीटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, अपर टर्मिनल को अपर से, और जो सेकंड टर्मिनल है हमारा उसको ब्लैक वाइट टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये अमीटर हमारा कनेक्ट हो गया है, और इसको कनेक्ट करने से हमारी जो ब्रांच की करंट होगी ये R1 के अक्रॉस वो करंट हमको मिल जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये अमीटर ये है एक, तो इस R2 ब्रांच के अक्रॉस करंट मेजर करने के लिए एक अमीटर और कनेक्ट कर ले रहे हैं हम। ये हमने कनेक्ट कर लिया है, ब्लू टर्मिनल को रेड से और ग्रीन टर्मिनल को हमने ब्लैक से कनेक्ट कर लिया है। तो ये मीटर हमारा कनेक्ट हो गया है। अब सर्किट में देखिए कोई मीटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक मीटर की रिक्वायरमेंट और है हमको, क्योंकि इस ब्रांच के अक्रॉस भी हमको क्या करंट चाहिए, मेजर करना है। क्योंकि जब तक हमको तीनों करंट की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इन टर्मिनल्स को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मीटर नहीं है तो इनको हम शॉर्ट कर लेंगे एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू। तो ये मैंने शॉर्ट कर लिया सर्किट कंप्लीट करने के लिए। और ये टर्मिनल है हमारा, तो इस टर्मिनल को भी हम यहाँ पे ये कनेक्ट कर देंगे। तो सर्किट हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले सप्लाई को टर्न ऑन करने से पहले ये रोटेटिंग नॉब है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके 0 पे लेते आएंगे इनिशियल पे। फिर हम सप्लाई को करेंगे यहाँ से ऑन। तो सप्लाई को हम थोड़ा सेट कर लें। यहाँ पे हमारी सप्लाई, हाँ ये देखिए सप्लाई हमारी कनेक्ट हो चुकी है।
अब यहाँ से हम नोब से थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे। 10 वोल्ट मैं यहाँ से सेट कर ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में हमने 10 वोल्ट लिया है। तो 10 वोल्ट यहाँ पे देखिए सेट कर लिया है मैंने। तो मीटर में आप वोल्टेज देख सकते हैं 10 वोल्ट, ये आपको विजुअल हो रहा होगा। यहाँ से जो इनकमिंग ब्रांच R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो 20 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है, और R2 ब्रांच के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो 14 मिली एम्पेयर हमारी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये करंट हमको, दो करंट की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हम इसको सर्किट की सप्लाई को ऑफ कर ले रहे हैं। अब यहाँ से जो सप्लाई, ये आपके मीटर टर्मिनल हैं उनको हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ से इंटरचेंज। और दूसरी जो R3 ब्रांच है उसके अक्रॉस भी हमको करंट की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो ऊपर वाले टर्मिनल जो मीटर वाले सेक्शन है उसको हम शॉर्ट कर लेंगे वायर के थ्रू, कनेक्टिंग वायर के थ्रू, और जो मीटर है हमारा वो हमने कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए, अब हम फिर से सप्लाई को करेंगे टर्न ऑन। तो सप्लाई हमारी देखिए 10 वोल्ट ही है। जो करंट थी हमारी वो 20 मिली एम्पेयर ही आ रही है, और यहाँ पे जो करंट हमारी आ रही है वो 6 मिली एम्पेयर आ रही है। तो इन दोनों करंट को जब आप ऐड करेंगे R2 और R3 को, तो वो हमारी करंट इक्वल होगी 20 मिली एम्पेयर की, क्योंकि वो 40 मिली एम्पेयर आ रही थी जो R2 ब्रांच के अक्रॉस थी, और R3 के अक्रॉस जो आ रही है वो 6 मिली एम्पेयर आ रही है। तो यही वैल्यू हमारी कैलकुलेशन में भी आई थी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 मिली एम्पेयर, और इनका अलजेब्रिक सम करेंगे तो वो हमारा 0 होगा इस नोड पे। यहाँ पे नोड पे करंट हमारी क्या हो रही है, एक आ रही है और दो करंट हमारी जा रही है, एक 14 की एक 6 मिली एम्पेयर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 20 + 20 - 20 = 0। तो इस तरह से हमारा जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो मुझे आशा है आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा और कुछ आपको इससे नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट समझ में आया है और कुछ आपके फ़ायदेमंद रहा है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के एक्सपेरिमेंटल वीडियो के लिए। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक्सपेरिमेंट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।